पंचशील ऑर्गेनिक्स के बारे में आपने पूछा था। एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका आरओसी आरओई जस्ट एवरेज ही है। डिविडेंड ज्यादा देती है कंपनी, तो ग्रोथ की चांसेस जो है थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। प्रमोटर्स के पास 50% से ज्यादा का स्टेक है। फाइनेंशियल्स एवरेज से थोड़े से कम है, लेकिन अच्छी चीज है कि ये डेट फ्री कंपनी है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट में आके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो लॉन्ग रन में मुझे एक नेगेटिविटी दिख रही है कि यहाँ पे प्रमोटर्स जो है अपना स्टेक धीरे धीरे कम करते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट लास्ट मार्च से आप चेक करोगे तो अभी इसमें दोबारा से एक जो है सेलिंग हुई है, और वो गई है थोड़ी तो डीआईआई के पास, लेकिन पब्लिक के पास भी, और पब्लिक बहुत बड़ा स्टेक इसमें होल्ड कर रही है। पब्लिक का स्टेक देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में बढ़ ही रहा है, तो मेरे लिए ये थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब डीआईआई में इसे कौन होल्ड कर रहे हैं एक बार चेक करेंगे तो इंडिया इक्विटी फंड वन कोई है, इसमें अगर डिटेल में जाएं तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो ये होल्ड कर रहे हैं। तो कोई है कंपनी जो कि छोटे मोटे कंपनीज वगैरह में रिस्क लेती है। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। बाकी इसमें बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट एक्शन एक बार आके देखेंगे तो डिविडेंड कितना देती है ये। 2024 में इसने 1 2 3 4 बार डिविडेंड्स दे दिए हैं। ओके, तो कंपनी डिविडेंड ही दे रही है, मतलब कमा नहीं रही है ज्यादा। एक बार देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सेल्स में इनका सेल्स ग्रोथ वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी ग्रोथ हुई नहीं है, सेम ही आपको दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ तो रहा है, बीच बीच में सेम सेम हो जाता है, लेकिन बढ़ रहा है यहाँ पे भी। जैसा सेल्स में हुआ वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट में भी सेम आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, सेम ही रिजल्ट आया है। लेकिन सीएजीआर वगैरह चेक करेंगे तो सीएजीआर आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने रिटर्न बना के जरूर दिए होंगे। एक बार चार्ट में देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेट प्रॉफिट इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे, Q2 रिजल्ट, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग सेम ही आया है। चलिए अब इसका चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो चार्ट थोड़ा सा मतलब मेरा फेवरेट वाले जो चार्ट होते हैं वैसा नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में इसने रिटर्न दिए हैं और वो इस जोन की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली कोविड के बाद भागने वाले स्टॉक्स में जो था ये भी स्टॉक था, और बहुत तेजी से ऊपर गया तो बहुत तेजी से नीचे आया। लेकिन फिर भी अगर किसी ने इस तेजी के पहले में या इस तेजी के शुरुआत में एंट्री की होगी, उसको अभी भी इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओके, और डेट फ्री कंपनी है तो थोड़ा लोगों को कॉन्फिडेंस उस बात का भी आ जाता है। अभी यहाँ पे एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रही है कि इसमें एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है। आप अगर ऊपर रेसिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ कर दो और नीचे आप सपोर्ट को ड्रॉ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये तो हो गया सबसे पहला इंडिकेटर। ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लो, और जब भी आपको ऊपर ब्रेक करता हुआ या नीचे ब्रेक करता हुआ दिखे तो आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। एक आप इस तरह से भी बना सकते हो, आप इस तरह से भी बना सकते हो। कई तरह से लोग लाइन वगैरह बना के उसमें डिसीजन लेते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। अब इस तरह के रिस्की स्टॉक में, रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में जिसमें पब्लिक की स्टेक बहुत ज्यादा हो, उसमें मैं थोड़ा नीचे ही कंफर्टेबल फील करूंगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंट है, एंट्री करना ही चाहते हैं, तो 165 के आसपास या इसके नीचे में ही मैं फिलहाल कंफर्टेबल लग रहा हूँ देके, जो कि यहाँ कहीं पे ही बनता है। ठीक है, तो इस जोन में आता है 165 के आसपास, एक बार रिस्क शायद ले सकते हैं। लेकिन 140 अगर मिल गया तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर यहाँ से ये 140 पे आ जाता है, मतलब यहाँ कहीं पे अगर आ जाता है, तो फिर तो इसके नीचे और नीचे जाने के चांसेस भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि डेट फ्री कंपनी है, शायद अपने ग्रोथ में ध्यान दे, डिविडेंड वगैरह थोड़ा लिमिटेड रखे, और यहाँ से जो हमने ये 165 170 के आसपास का लेवल देखा, इससे ज्यादा नीचे ये ना गिरे। तो देखना पड़ेगा आगे, इसकी न्यूज वगैरह को फॉलो करते रहिए। बाकी जो होगा पता चल जाएगा, अगले साल इसके लेवल्स चेंज हो जाएंगे। तो ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ। बहुत 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 बड़ी अगर मार्केट में कोई प्रेशर आती है उस कंडीशन में, लेकिन अगर ये 190 या 195 से भी पलटता हुआ दिखा ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। 190 195 ही हमारा दिसंबर मंथ का मंथली एसआईपी लेवल है। लेकिन रिस्क को देखते हुए मैंने ये लेवल आपको प्रेफरेंस में बताया, मेरे प्रेफरेंस में। बाकी अगर इस लेवल से पलटता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी।